हेलो दोस्तों, एक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करेंगे केंद्र सरकार की योजनाएं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो केंद्र सरकार की योजनाएं, जिसमें से पहली है जन धन योजना, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 में हुई। ठीक, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जन धन योजना 28 अगस्त 2014 में प्रारंभ हुई। अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना, जिससे उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके। ध्यान रखना इसके बारे में। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की जाती है। अब तक 46.25 करोड़ खाते में खोले गए हैं। ठीक है, इस योजना में बैलेंस शून्य होने पर बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेता है। जनधन योजना पर बीमा लाभ ले सकती है। ठीक, जिससे जिससे उसके तहत रुपए 1 लाख का दुर्घटना बीमा तथा रुपए 30,000 का सामान्य बीमा कवर दिया जाता है। और इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में महिलाओं की भागीदारी 55.2% रहती है। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरी योजना। दूसरी हमारी योजना है स्किल इंडिया योजना, स्किल इंडिया मिशन योजना। ठीक, इसकी जो शुरुआत है वो 28 अगस्त 2014 में होती है। और इसके अंतर्गत स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य गरीब बच्चों के कौशल को उभारना है, जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को विराम लगा दिया है। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए इसकी, देश में युवा बेरोजगारी को दूर करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित कर युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण कराना है। ठीक, तो तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान होना चाहिए इसके बारे में, इसमें युवाओं को 2 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलता है। ठीक, अब तीसरी योजना है आपकी मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया योजना। इसके तहत इसकी शुरुआत दोस्तों 28 सितंबर 2014 में होती है। इसकी शुरुआत कब होती है? 28 सितंबर 2014 में। और इसके बारे में ध्यान होना चाहिए कि वर्ष 2014 में लॉन्च की गई योजना मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश को वैश्विक विनिर्माण की कार्य की कायाकल्प को बदलना है। ठीक है, यह पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारियों को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करता है। इस योजना के तहत एक जिला एक उत्पादन योजना होनी चाहिए। ठीक है, नियति आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया की सहायक पहल शुरू की गई थी। ठीक है, और चौथा पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए, देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्ष 2022 तक 16% से बढ़ाकर 25% करना है। अब चौथी योजना आपकी आती है नेक्स्ट योजना है आपकी दीनदयाल उपाध्याय योजना। दीनदयाल उपाध्याय योजना, जिसकी शुरुआत आपकी हुई थी 25 सितंबर 2014 में। इसकी शुरुआत क्या हुई थी? 25 सितंबर 2014 में। दोस्तों इसका जो बजट दिया गया था, पता इसका बजट दिया गया था 3000 करोड़। इसका जो बजट दिया गया था दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना में, तो इसे बजट में 3000 करोड़ बजट दिया गया था। इसका उद्देश्य था, इस योजना को उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना और ग्रामीण गरीबों को कम करना। ठीक, और तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है कि सामाजिक एकजुटता और संस्था विकास, शहरी गरीबों को दूर करना, वो शहरी जो गरीब हैं उनको दूर करना और जो ग्रामीण गरीब हैं उनको आगे बढ़ाना, इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है, और
फिर तीसरी हमारी जो हमारी नेक्स्ट योजना है, वो नेक्स्ट योजना है स्वच्छ भारत मिशन योजना। स्वच्छ भारत मिशन योजना, इसकी इसकी शुरुआत दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इसका उद्देश्य था कि स्वच्छ भारत का उद्देश्य दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त, ठीक है, जो खुले में शौचालय करते थे उसे मुक्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका जागरूकता लाकर और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता के लिए प्रकृतियों अपनाना, ठीक है। नेक्स्ट योजना आपकी आ जाती है सांसद आदर्श गांव योजना। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी कि मिशन इंद्रधनुष योजना, वो सांसद आदर्श गांव योजना के तहत आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है इस केवल कि प्रत्येक संसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट योजना आती है मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत इसकी शुरुआत दोस्तों 15 दिसंबर 2014 में होती है। इसकी शुरुआत कब होती है? 15 दिसंबर 2014 में होती है। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष उद्देश्य इसका था दोस्तों उन बच्चों का 2020 तक टीकाकरण करना है जिसे टीके नहीं लगे हैं या उसके टिटनेस, पोलिया या जो बीमारी खसरा बीमारी है जैसे रोकने के लिए यह योजना शुरू की गई थी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, आपको ये ढंग से याद करना है, ठीक है। ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज हमारा आता है हृदय योजना। हृदय योजना की शुरुआत दोस्तों 21 जनवरी 2015 में होती है। हृदय योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2015 में होती है। इसका उद्देश्य था विश्व विरासत स्थलों को देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना। और इसमें जो बजट दिया गया था वो दोस्तों दिया गया था 500 करोड़ रुपए, ठीक है। अब दूसरी आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसकी शुरुआत जो दोस्तों हुई थी वो हुई थी 22 जनवरी 2015। इसका उद्देश्य था, इस योजना का लक्ष्य दोस्तों था लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। और इसमें जो मंत्रालय के प्रति जो बताया गया था वो बताया गया था कि महिलाएं और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय, ठीक है। अब दूसरी आपकी नेक्स्ट योजना आ जाती है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को होती है। इस योजना के तहत बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन, उसके नाम से बचत और प्रोत्साहन प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारी योजना आ जाती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसकी शुरुआत दोस्तों होती है 8 अप्रैल 2015 को। और इसके बारे में ध्यान रखना है कि इस योजना के तहत छोटे कारोबारियों को जैसे 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना और भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग मंत्रालय को भेजना, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। फिर आपकी नेक्स्ट योजना आती है उजाला योजना। उजाला योजना के तहत दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी 1 मई 2015 को हुई थी। उजाला योजना के तहत बिजली की खपत को कम करने के लिए आपको एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना, ठीक है। ये इसका उद्देश्य था। फिर आती है आपकी अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को होती है।
इस योजना के तहत जो 18 से 60 वर्ष के असंगठित क्षेत्रों के लोगों के लिए मासिक पेंशन देना। ठीक, अब नेक्स्ट योजना आपकी आती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को होती है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा 2 लाख का जीवन बीमा इस योजना के तहत दिया जाता है। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज पर जो आपकी योजना है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को होती है। इसकी शुरुआत कब होती है दोस्तों? 9 मई 2015 को होती है। और इसके तहत दोस्तों 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा या दुर्घटना बीमा 2 लाख का दिया जाता है। नेक्स्ट योजना हमारी आती है स्मार्ट सिटी योजना। इसकी शुरुआत दोस्तों 25 जून 2015 के तहत 25 जून 2015 को होती है। इस योजना के तहत 2015 से 2020 तक 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने गए एक शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित कराना होता है। अब दोस्तों आपकी आती है अमृत योजना। अमृत योजना के तहत इसकी शुरुआत दोस्तों 25 जून 2015 को होती है। अमृत योजना के तहत 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास कराना होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट योजना आती है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसकी शुरुआत दोस्तों होती है आपकी 25 जून 2015। इस योजना के तहत दोस्तों सभी बेघर और चीड़ सीड़ घरों में, जो पुराने टूटे फूटे घर हैं, उनमें रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य था। ठीक है, फिर आती है डिजिटल इंडिया मिशन योजना। डिजिटल इंडिया मिशन योजना की शुरुआत दोस्तों 1 जुलाई 2015 को होती है। इस योजना के तहत सभी सरकारी सेवाएं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना डिजिटल इंडिया मिशन का इसका उद्देश्य था। ठीक है, अब जो आती है नेक्स्ट योजना आपकी आती है स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की शुरुआत दोस्तों 5 नवंबर 2015 को होती है। दोस्तों इस योजना के तहत घरों व अन्य संस्थाओं में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना इस योजना का लक्ष्य था। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारी योजना आती है वो आती है उदय योजना। उदय योजना के तहत दोस्तों हमारा इस योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र को बिजली वितरण या कंपनियों को घाटे से उबराना था। ठीक है, और नेक्स्ट योजना आती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दोस्तों इसकी शुरुआत आपकी हुई थी, इसकी जो शुरुआत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी आपकी, मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ, इसकी शुरुआत तो दोस्तों हुई थी 18 अप्रैल 2016। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 18 अप्रैल 2016 को हुई थी। और इस योजना के तहत किसानों का प्रीमियम कम करना है जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट योजना आपकी आती है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया इस योजना में दोस्तों इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को होती है। स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब होती है? 16 जनवरी 2016 को होती है। नए उद्योगों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। अब आपकी दोस्तों आती है सेतु भारतम योजना। दोस्तों इसकी शुरुआत 4 मार्च 2016 को होती है और इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय राजमार्गों को
रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण कराना इसका उद्देश्य था। अब दोस्तों नेक्स्ट योजना आती है स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना दोस्तों, इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को होती है और इस योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिलाएं उद्यमियों को नई कंपनियों स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण लेना इस योजना का उद्देश्य था। अब नेक्स्ट योजना आपकी आती है ग्रामोदय से भारत उदय। ग्रामोदय से भारत उदय, इस योजना की शुरुआत दोस्तों 14 अप्रैल 2016 को होती है और इस योजना के तहत देश में सभी विकास के लिए गांव का विकास करने पर बल देना था। ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है योजना भारतीय उज्ज्वला योजना। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को होती है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार हैं उनके लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य था। अब दोस्तों नेक्स्ट आपकी योजना आती है वो आती है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना की शुरुआत 10 जुलाई 2014 को होती है और इस योजना के तहत गंगा को स्वच्छ बनाना इसका उद्देश्य था। ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है योजना, वो आती है राष्ट्रीय पोषण अभियान। कौन सी आती है दोस्तों? राष्ट्रीय पोषण अभियान। इसकी शुरुआत दोस्तों जो होती है वो होती है आपकी दिसंबर 2017। इसकी शुरुआत होती है दिसंबर 2014। इसके बारे में दोस्तों इस योजना का जो उद्देश्य था कि वर्ष 2022 तक भारत के कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण कराना था, इसका उद्देश्य था। ठीक है। फिर आती है आपकी गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना, इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2018 को होती है। इसकी शुरुआत कब होती है दोस्तों? 1 फरवरी 2018 को होती है। इसका उद्देश्य था पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट या बायोगैस या बायो सीएनजी में परिवर्तित करना। ठीक। अब नेक्स्ट योजना आती है वंदन योजना। वंदन योजना की शुरुआत दोस्तों 14 अप्रैल 2018 को होती है। वन उपज के लिए प्राथमिक संस्करण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। ठीक है। इस योजना का लक्ष्य था। अब नेक्स्ट योजना दोस्तों आपकी आती है पीएम आशा योजना। इसकी शुरुआत दोस्तों 12 सितंबर 2018 को होती है। इस योजना का जो उद्देश्य था किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। ठीक। नेक्स्ट योजना आपकी आती है दोस्तों प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना दोस्तों, इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2019 को होती है। इसका जो लक्ष्य था वो वृद्धावस्था संस्करण और लघु एवं सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए इसका उद्देश्य था। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत दोस्तों 24 फरवरी 2016 को होती है। इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा देश में छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्षता आय संबंधी सहायता देना इसका लक्ष्य था। फिर आपकी दोस्तों आती है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना दोस्तों, इसकी शुरुआत मार्च 2019 को होती है और इस योजना के तहत 200 किसानों के लिए सोलर पंप और नवीनीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए इसका उद्देश्य था। ठीक है। अब दोस्तों